हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और उम्मीद करती हूं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि जैसे हमने बेसिक मैथ्स स्टार्ट कर दी है, बेसिक मैथ्स के कुछ लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं। जो लेक्चर्स हम ले चुके हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। आप देख लीजिएगा, आपको जिसमें प्रॉब्लम हो आप दोबारा से टॉपिक खोल के देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अपना, ठीक है। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ कुछ इसकी चीजें आती हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, ये एक एक्सिस होती है ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल में जो एक्सिस ड्रॉ होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये तो सबको पता ही होगा। एक और एक्सिस होती है, कौन सी होती है? जेड एक्सिस। कैसे होती है वो ऐसे पॉजिटिव जेड एक्सिस आउटवर्ड द प्लेन बनेगी और ऐसे ही नेगेटिव जेड एक्सिस इनवर्ड द प्लेन बनेगी। ऐसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तो सभी को पता होगा, पता है कि नहीं? पता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी कि एक पॉइंट लेना है, इस पे क्या लेना है? वो पॉइंट है आपका 2,3। 2,3 ये कोई पॉइंट है, ये यहां पे ऐसे लोकेट कर दिया मैंने। 2,3 का मतलब क्या होता है? 2,3 का मतलब होता है, ये जो 2 और 3 लिखा है ना, इसका मतलब है कि हम एक्स पे कितना चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 2 मीटर। किस पे? एक्स पे। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट होता है, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वाला रिप्रेजेंट करता है? वाई। इसका मतलब हम एक्स में कितना चल रहे हैं? 2, और वाई में कल चल रहे हैं कितना? 3। जब हम एक्स में 2 चलेंगे, वाई में 3 चलेंगे, तो हम कहां पहुंचेंगे? हम इस पॉइंट की लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इतनी बात सबको आती है समझ में? इसका मतलब एक्स में कितना चलना है? 2 मीटर चलना है, और वाई में कितना चलना है? 3 मीटर चलना है। आता है समझ में? ये बात सबको आती है समझ में। यदि मैं बोलूंगी कि चलो -1,4 चल लो, ये कैसे लोकेट करोगे? कैसे लोकेट करोगे? अगर तुम बोल रहे थे कि +2 इस साइड पड़ता है प्लस में, तो -1 क्या कैसे पड़ेगा? जस्ट अपोजिट में। इसका मतलब ये होनी चाहिए माइनस की एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब आपको माइनस एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? 1 मीटर, और प्लस वाई एक्सिस, ये प्लस है आगे, तो वाई एक्सिस में कितना चलना है आपको? 4 मीटर। तो एक्स एक्सिस पे चलो -1, एक्स एक्सिस पे चले हम -1, यहां तक चले, ये हम 1 मीटर चल दिए, आ गए। अभी वाई पे कितना चलना है? 4। वाई पे कितना चलना है? 4 मीटर। तो वाई पे हम चले 4 मीटर, 4 मीटर चले, ऐसे करके कुछ चले होंगे, ठीक है। तो यहां पे कहीं ये पॉइंट आया होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही क्या देता है? वो पॉइंट दे रहा होगा ना। तो यहां पे ये जो पॉइंट लोकेट होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? 1,4। ये बात तो आपको समझ में आती होगी, सबको समझ में आती होगी ये बात, ठीक है। इतना तो आता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं जनरलाइज बनाऊं तो कैसे होगा कि ये वाली एक्सिस मेरी पॉजिटिव, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आते होंगे वो पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला भी पॉजिटिव आता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है होगा कि पहला वाला नेगेटिव आता होगा और दूसरा वाला कितना आता होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला क्या है? वाई, और वाई कितना है? पॉजिटिव है अभी इधर। इस वाले में कैसे आते होंगे कोऑर्डिनेट्स? पहला वाला भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला देखोगे तो कैसा आएगा? ये फोर्थ वाला, इसमें कहते होंगे, इसमें तो आपका एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव आता होगा, और वाई क्या आता होगा आपका? नेगेटिव आता होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई भी पॉइंट दे दूं तो क्या आप उसकी लोकेशन मुझे बता दोगे? ऐसे एक्सिस, ये प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में आप उसकी लोकेशन मुझे बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। अभी देखना जल्दी से, अगर मैं ऐसे एक पॉइंट ले रही हूं, एक पॉइंट मैंने लिया, दूसरे पेज में बना लेते हैं, बहुत होश पोश हो रही है। यहां पे आ गए,
ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे मैंने एक पॉइंट बोला, क्या बोला मैंने पॉइंट, मैंने बोला ये पॉइंट यहां पे ये ले लो आप 2,3, ये आती है समझ में, ले लिया। इसका मतलब x में मैं चली 2 और y में चली कितना, मैं 3 चली। अच्छा, अगर कोई मुझसे ये पूछेगा, ये ओरिजिन है मेरी, ओरिजिन है 0,0, ठीक है, कोई मुझसे बोलेगा कि ओरिजिन से बताओ इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो कैसे बताऊंगी मैंने बोला ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ये वाली कोई डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये d, ठीक है। ये कैसे निकलेगा आपका, मैंने बोला ऐसे अगर तुम x पे कितना चलोगे, इसको दूसरे पेन से बनाएंगे तो जरा दिखेगा। x पे मैं कितना चली, 2 चली, 2 मीटर, और y पे मैं कितना चली हूँ, 3 मीटर चली हूँ, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंची होंगी। इस पॉइंट पे पहुंच के मैंने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये कोई दूरी आई होगी मेरी ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस डी कैसे निकलेगी, ये आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। अब ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है कि नहीं इस ट्राइंगल के लिए, तो जो डी की जो लेंथ है वो कैसे निकालोगे, ये निकलेगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, ये तो सबको करना आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, निकालोगे तो डी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यही आपकी क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट। दिस पॉइंट को ए को अगर मान लो तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, डी के बराबर। आता है ये निकालना आपको, ठीक है, नहीं आता है तो सीख लो कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज बनाऊं तो अगर मान लीजिए इसी तरीके से जैसे ये वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो अगर ये एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट x1, y1, क्या है ये पॉइंट x1, y1, ठीक है। एक पॉइंट और लेंगे हम, क्या लेंगे, एक पॉइंट यहां पे लिया मैंने, क्या लिया, ये x2, y2, क्या लिया, x2, अरे x1 कहां चला गया, यहां पे कहीं पे था ना, चलो ले लो, ये मेरा x1, y1 है एक पॉइंट, ये a, और एक पॉइंट मेरा क्या है b, x2, y2 है, ऐसे करके हैं पॉइंट्स मेरे, ठीक है। ये आती है बात समझ में, आ जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि x1 तक पहुंचने के लिए मैं कैसे चली होंगी, x1 तक पहुंचने के लिए देखिएगा आप कैसे चलना होगा मेरे को, तो मैंने बोला x1 तक पहुंचने के लिए कैसे चलूंगी, मैं x पे ये a से a तक पहुंचने, x1 नहीं सॉरी a तक पहुंचने के लिए, तो मैं बोलूंगी x एक्सिस पे मैं कितना चलूंगी, x1, ठीक है, और y में कितनी चली होंगी, मैं y1, ठीक, ठीक है। अगर मुझे b तक पहुंचने का है तो कैसे चलेंगे हम, ये 0,0 है ओरिजिन, b तक पहुंचने के लिए तो हम कैसे चलेंगे, ऐसे x एक्सिस पे कितना चलेंगे हम, x2 चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे हम x2 प्रेम से, ठीक है। और y एक्सिस पे हम कितना चलेंगे, y एक्सिस पे ये वाली जो दूरी कितनी कहलाएगी, ये वाली दूरी टोटल आपकी, ये दूरी कितनी है, ये किसके बराबर है आप, y2 के बराबर, ठीक है। आती है बात समझ में, बिल्कुल आ जाती है। ये x1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछा कि बताओ, ये नहीं बताना, ओरिजिन से तो तुम दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बता दोगे। अगर कोई बंदा मुझसे पूछा कि बताओ इस a और b के बीच की दूरी बताओ, क्या बताओ, a और b के बीच की दूरी बताओ, मैंने बोला बता देंगे, कैसे बताएंगे, देखो मैंने बोला पहले a और b के बीच की दूरी कौन सी है, पहले वो देखो। मैंने बोला ये वाली दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो लेंथ होगी ना, यही a से b के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ये समझ में आती। अब ये निकालने का है, कैसे निकलेगा ये, ठीक है, तो कुछ जुगाड़ करेंगे हम अपने लिए। क्या करेंगे जुगाड़, देखिए मैंने बोला यदि ये x1 है, ये x1 है और इतना आपका x2 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये x2 है, ये x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x2 माइनस ऑफ x1। ये पूरे में से इतना घटा दोगे तो इतना ही तो बचेगा ना, बच जाएगा, ठीक है। मैंने बोला अच्छा ये वाली दूरी बताओ, ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये कितना होगा, तो आपने बोला कि मैम ये पूरा y2 था और ये y1 था इतना सा, तो मैं y2 में से y1 माइनस कर दूंगी तो ये वाली दूरी आ जानी चाहिए। मैंने बोला बढ़िया, मैंने बोला y2 माइनस ऑफ y1, ये वाली डिस्टेंस आ गई,
ठीक है, अभी जैसे यहां पे ट्राइंगल बन रहा था, अभी देखना सेम ट्राइंगल यहां पे ये बन रहा है 90 डिग्री का, बन रहा है कि नहीं 90 डिग्री। यहां पे कैसे निकाल रहे थे तुम, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, अब ये बन रहा है, हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल लोगे, अगर दो साइड्स पता है निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, आप लिखोगे d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड करके ऐड करना है आपको। तो मैंने बोला x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी दो पॉइंट के अगर एक्स वाई प्लेन में अगर किसी दो पॉइंट के बीच की आपको दूरी निकालनी है और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, क्या दिए हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, तो आप उन दोनों के बीच की दूरी कैसे लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो है दिया है आपका, ये जो आपका फॉर्मूला बना है यहां से, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बुला दिया हमने, ठीक है। अभी जब अभी तो ये क्या कर रहे थे, हम 2D में डील कर रहे थे, यदि हम यही 3D में डील करेंगे, तीन एक्सिस आ गई, तो हमारे पास पॉइंट कैसे कैसे आ जाएंगे, हमारे पास एक पॉइंट होगा, एक कैसा, x1, y1, z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यदि हमें दिया है b, क्या, x2, y2, z2, ठीक है। अभी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, मैंने बोला पहले दो पॉइंट से डील कर रहे थे, अभी 3 पॉइंट से डील करेंगे, तो कैसे करेंगे डील, एक मिनट, ठीक है, कैसे करेंगे हमने बोला कुछ नहीं करो, ऐसे लिख दो बस, x1 माइनस ऑफ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस ऑफ y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस ऑफ z2 का होल स्क्वायर। अच्छा, चाहे x2 में से x1 माइनस करो, चाहे y2 में से y1 माइनस करो, या y1 में से y2 माइनस करो, ठीक है, आना तो सेम ही है। क्यों आना है सेम, क्योंकि बाहर स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस नेगेटिव भी आएगा तो भी वो क्या स्क्वायरिंग होकर क्या बराबर हो जाना है, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। किस में से किसको माइनस करने का, ये वाली चिंता नहीं करने का अपन को, ठीक है, माइनस कर देने का उठा के, ठीक है। आती है बात समझ में, लिख लेना तमीज से डाल के डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। किस लिए काम आता है, दो पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या काम आता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक है। ए क्या दिया है आपका 3,7 दिया है, 3,5 ले लो, ठीक है, और बी क्या दिया है आपका, बी दिया है आपका 7,8, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, ए बी भी कह सकते हो उसे। तो कैसे निकलेगा, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये y2 है, फॉर्मूला है रखा है आपके पास, लगा डालिए। कैसे निकलेगा डिस्टेंस, d विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, कितना आया आपका, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, कितना आया आपका 5 यूनिट्स के बराबर, या जिसमें भी दिया होगा उसमें लिख लेना, ठीक है। तो कोई घबराने की बात तो नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो जाएगा, ये जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, ये नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से, एक क्वेश्चन करके आपको बता दिया, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है। करने का कैसे है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, डिराइव करके देख सकते हो, तुम्हें तरीका सिखा दिया है लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे जरा इक्वेशन ऑफ लाइन,
लगा लो भैया, ठीक है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन के लिए? इक्वेशन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे तुम? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपकी, ठीक है। और क्या है, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ऐसे लाइन बना दी है, ये पॉइंट है इसका एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये कितने पे इंक्लाइंड है? 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। किससे? एक्स एक्सिस से। कहां से पास हो रही है ये? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब इस लाइन के लिए आपको इक्वेशंस लिखना है, ठीक है। तो जब भी, एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आपको इक्वेशन लिखने के लिए आएगा किसी भी कर्व के लिए, तो आप क्या करोगे, उस कर्व पे क्या करते हो, एक पॉइंट ले लेते हो। क्या करते हैं हम? उस कर्व पे एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट की जो एक्स और वाई है ना, इस एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप निकलेगी, जो एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप निकलेगी, वही क्या होता है, उस लाइन या उस कर्व का क्या होता है, इक्वेशन होती है। क्या किया, क्या कहा मैंने आपसे कि जब भी मुझे किसी कर्व या किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगी कि उस कर्व पे या उस लाइन पे मैं एक पॉइंट ऐसे ले लूंगी, ठीक है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लूंगी, एक्स कॉमा वाई। अब उस एक्स और वाई में जो रिलेशनशिप आएगी, आपस में आएगी, कैसे भी आएगी वो हम देखेंगे आगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस कर्व या उस लाइन की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाया जाती है किसी भी कर्व या लाइन के लिए, कि जो भी कंडीशंस हमें दे रखी हैं, जो भी कंडीशंस हमें दे रखी हैं, उन सभी का यूज करके हमें क्या करना होता है कि इक्वेशंस बनानी होती है। इस एक्स वाई में रिलेशनशिप खींचनी होगी हमें। कैसे खींचेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू, कहां से है ये, कहां से है, ओरिजिन से पास है। और क्या है, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, ठीक है। इन्हीं का उपयोग करना है हमें इक्वेशन लिखने में। पहली कंडीशन क्या है कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ऑल्सो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आती है ये बात समझ में? आती है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, देखते जाइए आप। मैंने बोला कि इस पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचने का है तो क्या करने का होगा मेरे को। मैंने बोला मुझे एक्स में कैसे चलना होगा, ऐसे करके कुछ, कितना एक्स मीटर, और वाई में कितना चलना होगा, ऐसे में वाई, ऐसे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे ही होगा। मैंने बोला कि अगर तुम ये आराम से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मैंने बोला यहाँ पे tan जो 45 डिग्री होगा मेरे, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, ये y वाली दूरी, और बेस क्या है आपका, ये x वाली दूरी। यही है कि नहीं है, देख लो आराम से, दिक्कत नहीं है, देखिए आप, है। अच्छा, tan 45 डिग्री सबको पता है कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये y बाय x के बराबर होगा। तो हमारे y और x में रिलेशनशिप क्या आई है कि x इज इक्वल्स टू y। तो यही क्या हो जाएगी, ये जो लाइन हमें दी थी, इस लाइन की क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो x और ये जो पॉइंट हमने लिया है, इसके जो कोऑर्डिनेट है x और y, अगर z होते तो z, तो जो इसके कोऑर्डिनेट है ये x और y में जो रिलेशनशिप हम बनाएंगे, यही क्या होगी, उस गिवन लाइन की इक्वेशन होगी। आती है ये बात समझ में? जीवन भर के लिए ध्यान रख लो, ठीक है। ये तो हो गया आसानी से, ठीक है। आगे देखेंगे, जरा आगे देखेंगे हम, ठीक। अब क्या दिया है, ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए कोई लाइन, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना दिया है आपको, ये आपको दिया है, आपको थीटा दे रखा है, चलो थीटा दे रखा है।
और ये जो आपको दूरी दे रखी है, ये दूरी, ये आपको दे रखी है c। इसका मतलब जो c है यहां पे, ये c क्या है, ये c है आपका y इंटरसेप्ट। क्या है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन ओरिजिन से देखना है, ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, किस पॉइंट पे काट रही है, वो जो पॉइंट ही होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो जो दूरी है ओरिजिन से वो कहलाती है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये जो लाइन है y एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट रही है, उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से क्या कहलाती है, y इंटरसेप्ट कहलाती है। आ गया समझ में, आ गया। मैंने बोला अभी हमने क्या बोला था कि जब भी इक्वेशन लिखना होगा तो हम एक पॉइंट मान लेंगे इस कर्व पे। मैंने बोला यहां पे मैं एक पॉइंट लूंगी, क्या लूंगी, मैंने बोला ए पॉइंट लूंगी, उसके कोऑर्डिनेट मानूंगी मैं x, y मानूंगी। अब मुझे जो जो दे रखा है उसके बीच में मैं रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने बोला कर लो। मैंने बोला y तक, a तक अगर पहुंचने का है तो कैसे चलने का होगा। मैंने बोला यहाँ पे तो मुझे चलना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाली जो दूरी आएगी ओरिजिन से ये आएगी आपकी x, और मैंने बोला ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये मेरी आएगी y। आनी चाहिए, आनी चाहिए, आ गई। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अगर ये पूरी डिस्टेंस y है और ये इतनी वाली डिस्टेंस c है, तो मैंने बोला ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ जरा, ये इतनी वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी y माइनस ऑफ c, हो जाएगी, हो जाएगी आपकी। और ये वाली दूरी कितनी है, ये मुझे ये दे रखी है नीचे, ये c के बराबर होगी, x के बराबर ही होगी ये दूरी, ठीक है, होगी ना, होगी। अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा होगा आपने। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो मैंने बोला ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया भाई साहब, यहाँ पे ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां से आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ c बाय x, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आपका आएगा x tan थीटा इक्वल्स टू y माइनस ऑफ c, which is y equals to x tan theta प्लस ऑफ c। आ गया, आ गया। ये जो हमारी इक्वेशन होती है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसे, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस तरीके से जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वहां पे क्या होता है, ये जो tan थीटा को हम क्या करें, अब हर जगह tan थीटा नहीं, इस tan थीटा को क्या दिया है, इस tan थीटा को एक अल्फाबेट असाइन क्या कर दिया गया है, क्या असाइन किया गया है, m असाइन किया गया है। tan थीटा यहाँ पे क्या है, हमारा स्लोप है। कहां से स्लोप, पॉजिटिव x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से दूरी लेने का है, ठीक है। पॉजिटिव x एक्सिस से खींचोगे। स्लोप क्या होती है, ढलान, ढलान होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। कितने पे लाइन इंक्लाइन है आपकी, किससे, पॉजिटिव x एक्सिस से, कितने पे इंक्लाइन है, ठीक है। तो ये tan थीटा यहाँ पे क्या है, हमारा स्लोप। इस स्लोप tan थीटा ना लिखकर हम इसे क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो ये जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, ठीक। जहां पे m है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन और जो c है हमारा वो क्या है, वो है हमारा y इंटरसेप्ट। लिख दिया हमने यहां पे आपको, ठीक है, लिख दिया। आ रही है समझ में, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, बढ़िया आया समझ में। क्या होता है हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या कहते हैं हम इसे, इसे हम कहते हैं स्लोप फॉर्म। क्या कहते हैं हम इसे, स्लोप फॉर्म। अरे इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, स्लोप फॉर्म कहते हैं हम। इंटरसेप्ट फॉर्म तो अभी पढ़ाना है मेरे को, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये आपका है स्लोप फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करके देख लें जरा एक आध, कि आया है कि नहीं समझ में।
देख लेते हैं। मैंने बोला ये है आपका 30 डिग्री और ये वाली जो दूरी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 2। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन लिखना है। ये जो लाइन आपको गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखोगे? मैंने बोला एक पॉइंट लो इस पे, x, y नहीं लेना है तो नहीं लो। हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकलेगा। क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म से निकलेगा मेरा। स्लोप फॉर्म क्या था मेरा? y इक्वल्स टू mx प्लस c। वैल्यूज पुट कर दीजिए। m क्या है मेरा? m होता है मेरा tan थीटा के बराबर। ठीक है, tan थीटा यहाँ पे कितने के बराबर है? tan 30 डिग्री के बराबर। y एक्सिस से, x एक्सिस से कितना है ये? 30 डिग्री है कि नहीं? तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 लगा लिया। c क्या है मेरा? y इंटरसेप्ट। y पे कितने किस पॉइंट पे लाइन कट रही है? 2 पे। कितना है दूरी? तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो y इक्वल्स टू m कितना है? 1/√3 x प्लस c कितना? 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इजी है, हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख लेंगे। अभी इस ये वाली दूरी आपकी 2 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, अब ये कैसे होगा? y इंटरसेप्ट तो दिया ही नहीं है, इस लाइन की इक्वेशन बताने का है। कैसे बताओगे? मैंने बोला y इंटरसेप्ट तो दिया ही नहीं है, x इंटरसेप्ट दिया है। x पे किस पॉइंट पे काट रही है, वो उसकी दूरी दी है, तो निकाल लो ना यार। सब हाथ में जमा के दे दें, कुछ करोगे नहीं। मैंने बोला 45 वर्टिकली अपोजिट, ये भी 45। ठीक, मैंने बोला ये 2, तो ये वाली लेंथ मान लीजिए क्या होगी, नहीं पता, तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा आपको, तो इस वाले में लगाओगे आप, तो ये आपका आएगा tan 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर नहीं पता है, क्या हो जाएगा? बेस के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो परपेंडिकुलर यहां से कितना निकल के आएगा आपका? 2 मीटर निकल के आएगा। लेकिन अगर देखोगे ध्यान से तो दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? ये दिख जाएगा आपको कि ये कितने हैं? नेगेटिव में है। अगर ये पॉजिटिव x में है, पॉजिटिव y, ये तो हमारा डिस्टेंस लेते हैं ना, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेते हैं ना। तो मैंने बोला ये अगर पॉजिटिव में चल रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, तो यहाँ पे नेगेटिव में पक्का चल रहे होंगे। तो ये जो होगी टोटल लेंथ, ये कितना होगा आपका y इंटरसेप्ट? ये -2 के बराबर होगा। यहाँ पे -2 पे काटा होगा, यहाँ पे दूरी तो 2 ही होगी, लेकिन काटा किस पॉइंट पे होगा? -2 पे काटा होगा, यहाँ पे y पे। ठीक है, तो मैंने बोला c आपका कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, अब आपको tan थीटा m की वैल्यू निकालनी है, तो tan 45 डिग्री, m की वैल्यू क्या है आपकी? ये tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। क्या था आपका स्लोप फॉर्म? y इक्वल्स टू mx प्लस ऑफ c। वैल्यू पुट करो, कितना आया? y इक्वल्स टू m कितना निकल के आया? 1 x प्लस c कितना? -2। क्या आ गई इक्वेशन? y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, इजी है, सरल सा क्वेश्चन है, होना चाहिए आपको। करने का तरीके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन देखोगे? और क्वेश्चन देखें? और क्वेश्चन नहीं देखते हैं? देखना है तो देख लो, कैसे देखोगे? मान लीजिए कोई लाइन ऐसे दी है आपको, ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। कर लेना तुम क्वेश्चन। ये आपका कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे इस लाइन की इक्वेशन? इजी है, फिर से लगाना y इक्वल्स टू mx प्लस c कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। आपका m कितना हो जाएगा? यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m√3x प्लस c 3 निकल जाएगा। इजी है, हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्लोप फॉर्म के, वो तो हो जाएंगे।
आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन? देखिए, टेढ़ा बन गया क्या? ये क्या है आपका? थीटा है। ठीक है, स्लोप क्या है आपका? थीटा है। कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये जो दूरी दे रखी है आपको, एक्स इंटरसेप्ट क्या दे रखा है आपका? ए दे रखा है। इंटरसेप्ट मतलब किस पॉइंट पे काट रही है। जब हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे तो इसका मतलब लाइन वाई को किस पॉइंट पे काट रही है। और जो वाई इंटरसेप्ट दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है? बी दे रखा है। मैंने बोला अब इसके लिए बताओ कि कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई साहब? इसके लिए कुछ तो करेंगे, निकालेंगे तो ही। ठीक है, तो मैंने बोला क्या करो, इसको लिखो। मैंने बोला ये पूरा एंगल कितना होता है? पाए होता है। होता है कि नहीं? ये वाला इतना एंगल कितना है? थीटा है। ये पूरा क्या होता है? ये पूरा कितना होता है? पाए होता है। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल निकालोगे, ये 0,0 है यहाँ पे। ये वाला एंगल होगा कितना हो जाएगा? ये पाए माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा भाई साहब। तो मैंने बोला यहां से अगर निकालोगे तो क्या आएगा? tan ऑफ पाए माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना के बराबर हो जाएगा? b बाय a के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो पाए माइनस थीटा कहां पे आता होगा? पाए माइनस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और पाए के साथ क्या आएगा? कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू b बाय a के बराबर आएगा। यहां से क्या निकल के आएगा कि tan थीटा किसके बराबर है? माइनस ऑफ b बाय a। अरे माइनस इधर भेज दो, भेज दिए, भेज दिए। ठीक है, अब ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म था हमारे पास, इसी से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c। ठीक है, लिखो y की जगह y रहने दो, m की जगह क्या डालोगे? माइनस ऑफ b बाय a, x की जगह रहने दो प्लस c। क्या था आपका यहाँ पे? c क्या बता रहे थे हम? y इंटरसेप्ट बता रहे थे। y इंटरसेप्ट कितना है आपका? b के बराबर है। लिख दो b, लिख दिए। पूरी इक्वेशन को ऐसा करो, b से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y बाय बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x बाय a। ठीक है, प्लस ऑफ b बाय बी करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 के बराबर। यही क्या होता है आपके? ये आपका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये कब लगाना है? ये कब लगाना है? ये वाली इक्वेशन जो है आपकी स्लोप फॉर्म कब लगाओगे? जब थीटा वीटा दे रखा होगा, स्लोप दे रखा होगा और वाई इंटरसेप्ट पता होगा, तो ये स्लोप फॉर्म लगा देना। इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे कब लगाओगे? इंटरसेप्ट फॉर्म मान लो स्लोप नहीं दिया लाइन का, सिर्फ इंटरसेप्ट दिए। क्या दिए? एक्स इंटरसेप्ट दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है। तो कैसे लगाओगे? एक्स लिखोगे, उसके नीचे उसका इंटरसेप्ट, प्लस में वाई लिखोगे, उसके नीचे उसका इंटरसेप्ट, इक्वल टू में 1 डाल देना, सॉल्व करना, इक्वेशन बनाना, निकाल देना। ठीक है, इस तरीके से गणित करना आएगी पूरी, तो मत ध्यान रखना, यही ध्यान रखना, ऐसा करना, ध्यान ही रख लेना। ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं कि ध्यान नहीं रख पाओ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन भी कराए दे रहे हैं। मैंने बोला ये कितना है दूरी? दिस इज योर -2 और ये कितनी दे रखी है? ये भी -2 दे रखी है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने का है। अरे माइनस कैसे होगा? +2 आएगा। अरे +2। ठीक है, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे? हमें एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा? a कितना है? 2। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा? b।
y इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, किसे डिनोट किया हमने y इंटरसेप्ट को, b से, तो b भी हमारा क्या दे रखा है 2। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था हमारा, x अपॉन में x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन y, x इंटरसेप्ट कितना है 2, y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है हमारा 2 इक्वल टू में 1। तो दिस विल बी x प्लस y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन आ गई इस लाइन की, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, इजी है, फॉर्मूला था तुरंत चेप दिए, ठीक है, नहीं तो तुम स्लोप निकालते पूरा गणित फैलाते। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है, तो ठीक है, ध्यान से पढ़िए और आगे के लेक्चर्स का इंतजार करिए। ठीक है, चलिए।